एक साथ बैठे हैं, संगत में आके बैठना बहुत बड़ी बात है, सबके भाग्य में नहीं होता। मेरा नाम राजिंदर है और मैं कोई 5 साल पहले मेरी दोस्त है उसने मुझे बोला कि राजिंदर आप गुरुद्वारे जाते हो, एक बार आप गुरुजी के पास जाकर देखो, आओ सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये 5 साल पहले की बात है, 2 बार हम आए, मैं उनके साथ 2 बार आई। और फिर जो कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर 3 साल मैं गुरुद्वारे नहीं गई और ना ही कोई ऐसा रखा कि कोविड है, फिर मेरे हस्बैंड की थोड़ी हेल्थ खराब होगी तो मैं नहीं जा सकी। तो फिर उसने मुझे बोला कि चल, मैं हंसनी मैं तो गुरुद्वारे भी नहीं गई। चलो कोई नहीं, आज मैं जा रही हूँ, आज मैं ले चलती हूँ। और फिर मैं आई और उसी वीक में मुझे फोन आता है वीना जी का और कहते हैं कि राजिंदर गुरु जी का चोला बनाना है हमने, तो आप बना सकोगे? मैं कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बोलते हैं कि फिर हम लेकर आते हैं, हमें लाइनिंग नहीं लाऊंगी, आप उस तरह ले आना और फिर मैं देख लूंगी। और वो फ्राइडे को, उसी वीक में फ्राइडे को आए तो कहते हैं कि ये चोला गुरुजी का चलना है और हम आपको पे करेंगे। मैं क्यों, गुरुजी का चोला और पे, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला मैं तो नहीं लूंगी पैसे, गुरुजी और पैसे। मैं कहा मैं नहीं लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे वो सारा बता दिया कितनी मेजरमेंट है, जो कुछ। पर मेरे मन में वो चल रहा था कि गुरुजी और पैसे, ये कैसे मुझे कह दिया, मेरी तो इंसल्ट कर दी इन्होंने, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर वो चले गए। तो वो कहते कि वीना जी ना इंडिया जा रहे हैं और वो देखना चाहते हैं पहले कैसा बनता है। मैं देखो गुरुजी का चोला मैं 100% से ज्यादा अच्छा बनाऊंगी, आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या के तो चले गए। और वो जो पैसे वाली बात थी वो मेरे दिमाग में ऐसे वो अटकी कि ये कैसे हो सकता है, वीना जी का गुरुजी वीना जी की हो सकती है, राजिंदर की क्यों नहीं हो सकती। इतना लड़ी मैं अपने आप से और मेरा फेस पूरा ऐसे कि जी ऐसे मेरी इंसल्ट कर दी उन्होंने, कह के मैं वीना जी को फोन करती हूँ, अभी करती हूँ कि जब आप कपड़ा लेने गए तो आपने पैसे लिए और गैस के पैसे लिए, मुझे क्यों कह रहे हैं। और इतनी वो लड़ाई मेरे दिमाग में चली। फिर मैं कहूँ मैं फोन करके बोलूं तो ऐसा ना हो कि मैं गुरुजी के चोला जो मुझे अवसर मिला है कहीं जय छूट जाए। नहीं मैं रहने देती हूँ, कह ले कितनी पागल लड़ाकू है बंदी जी। फिर मैं छोड़ दिया फिर मैं छोड़ दिया उसको। फिर मैं अंदर आके जब बैठी अपने सोफे पे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं राजिंदर जहां तो आज आपको किसी ने पैसे कम दिए हैं, जहां आपको आज किसी ने पैसे नहीं दिए, आपके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जो लड़ाई मेरी थी ना, पैसों की गुरुजी के चोला बनाना और पैसे, जो दोनों चीज मेरे लिए वो इतनी मेरे दिमाग में अटक गई। ये नहीं मैंने सोचा, मन में आया कि कोई नहीं पैसे देंगे तो मैं गुरुजी को भेंट कर दूंगी, ऐसा भी तो आ सकता था, पर नहीं आया। और इसी लड़ाई झगड़े में दिमाग में लड़ के बहुत लड़ी मैं अपने आप से कि पैसे कैसे हो सकते हैं गुरुजी के चोले के। इतनी अनमोल मुझे मौका मिला है गुरुजी का चोला बनाने का और पैसे। और फिर हमने डिनर किया, सो गए। और मैं जल्दी सो जाते हैं हम। और मेरी थोड़ी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। तो जब सुबह उठी, मैं जल्दी सो के जल्दी उठती हूँ, सुबह 3 o'clock 3-4 o'clock उठ जाती हूँ। तो जैसे मुझे जागे 3 o'clock मॉर्निंग और मैं उठी और मेरे रूम में जो कंप्यूटर है वो काफी देर से मुझे वो शिव जी के बहुत भजन अच्छे लगने लगे, जैसे अनुराधा पौडवाल जी के और अनूप जलोटा जी के, तो वो सुनने लगती थी तो बड़े अच्छे लगते थे। तो वो रात को मैं रूम में गई नहीं, गुस्से की इसी झंझट में। तो गुरु जी चोला और पैसे, चोला और पैसे, ये कैसे हो सकता है, मेरी इंसल्ट होगी। ऐसे हाथ मार के मैं अपने दूसरे हाथ से गुरु जी वीना जी के हो सकते, राजिंदर के क्यों नहीं हो सकती, ऐसे लड़ाई लड़ी मैं जी। और जब सुबह उठी 3 o'clock तो मैंने आवाज आ रही कमरे से, रूम से, मैं गई और बंद कर दिया। मैं इसको बंद कर देती हूँ, थोड़ा भी ठंडा हो जाए। फिर मैं थोड़ा रूम ठीक किया और मैंने कभी भी गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पे ना कभी लाया ना कभी सुना। और मैंने बंद करके फिर जब ऑन किया, और हमेशा मेरा आता है जपजी साहब का पाठ, 5 वाणी का पाठ और सुखमी साहब का पाठ, जिस बस में लगा देती हूँ। और जैसे मैंने खोला, ओपन किया, और वो जो बॉक्स, सबसे पहला बॉक्स आया वो गुरु जी का सत्संग। और गुरु जी का सत्संग मैंने लगाया, जब ऑन किया तो उसमें दिया था 1997 सरदार जी से जो बता रहे थे अपना। और नीचे गुरु जी का जन्म लिखा हुआ था 7 जुलाई 1954। पहले तो वही मुझे मेरे दिल में कि मेरा जन्म भी 1954, वही इतनी खुशी हो गई। फिर वो है ना, ये को 7 जुलाई और मेरा 16 दिसंबर 61 + 1 7 हो गया। पहले वही कमाल की बात हो गई। फिर जब सुनने लगी तो उन्होंने बताया सरदार जी ने कि मेरी वाइफ स्टिचिंग करती थी और गुरु जी के भाई की 2 बेटियां थी,
और वो कपड़े सिलाने आती थी उनके पास, मेरी वाइफ के पास। फिर उनकी अम्मा, फिर एक सुधा जी का नाम लिया, सुधा जी, 97 की बात है जी। तो वो सिलाने आते थे, तो गुरुजी कहते थे कि आपके कपड़े बड़े अच्छे सिले होते हैं। तो वो कहते कि आंटी सिलते हैं, नजदीक में ही रहती हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे चोले की ना अल्ट्रेशन कुछ ठीक करना थी, ये भी उनको दे देना, ठीक कर देंगे। तो वो जब चोला दिया तो वो आंटी कहने लगे कि मैं तो गुरुजी के चोले के पैसे नहीं लूंगी, वो सेम है। मैं तो दोनों हाथ ऐसे रख के ना बैठ गई, मैं सच्ची गुरुजी, ऐसे ऐसा सच्ची गुरुजी, ये इतना सुन के मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी कहने लगे कि आंटी को बुलाओ, वो आए सुनने के लिए। तो सरदार जी कहते हैं कि असि गया कोई अंडम्बर होएगा ऐसे ही, हमने नहीं गए। तो फिर वो लड़कियां, उनकी भतीजी जो थी ना गुरुजी की, तो उन्होंने फिर कहा कि गुरुजी बोलते हैं कि आप आओ, संगत में आओ। तो फिर वो कहते हैं कि हमने अपने 2 बेटे और बेटी को भेजा, पहले सैटरडे था। तो वो बोलते हैं कि मम्मी डैडी क्यों नहीं आए? तो बोलते हो गुरुजी कल आएंगे। तो वो नेक्स्ट डे वो आए, उन्होंने कहा देखो तुम मेहनत करती हो, तुमने पैसे जरूर लेने हैं, कभी ऐसा नहीं बोलना। वो भी उन्होंने लिखा था कि 500 रुपीज लेने हैं, है ना। तो वो सारी कहानी मेरी, मैं तो सुनते, उसके आगे मैं सुना ही नहीं कुछ कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि मेरे मन में वो जो थी सच्ची गुरुजी, ऐसे रख के बैठ गई मैंने, सच्ची गुरुजी ये तो मेरा ही आंसर आ गया। रात के 8 आवर्स निकले, रात को मैं इतनी लड़ाई जो की है मेरी सफल होगी, है ना, वो ऐसे हो गया। अच्छा, फिर वो ये लड़ाई फिर मेरी खत्म हो गई। और फिर मैंने सोचा कि ये जो पिछले कोई 8-10 महीने से सीमा जी के सिस्टर किरण सिन्हा वो मेरे पास आ रहे, क्यों कपड़े सिलती है ना, तो वो आ रहे, तो हाथ में कुछ रोल किया पकड़ा हुआ, तो मैं ऐसे बैठी कुर्सी पे, मैंने उसको बोलती हूँ मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? तो बोलते जे ना ऐसे गुरुजी का सूट खोल के कहते हैं कि जे ना मेरी दोस्त की बेटी आएगी, जे उसको दे देना। तो मैं जब उसने खोला ना, तो मैं कुर्सी से उठ के बड़े प्यार से, मैं गुरुजी मेहर करना, ऐसे करके जब उसने मुझे देखा ना, तो उसने सोचा कि शायद ये भी इतनी नम्रता से प्यार से बोली है, तो इसको पूछती। उसने बोला कि आपको भी चाहिए? मैं बोलती नहीं। तो फिर मैं कहा हाय कैसे मेरे मुंह से ना निकल गया, किरण को भी नहीं करना चाहिए था कि आपको चाहिए। पछताई थोड़ा सा, पर फिर भूल गई। और वो फिर मैंने उसे खोल के रोल करके अपने लिविंग रूम में रख दिया कि उसकी दोस्त की बेटी आएगी और ले जाएगी। वो 10 महीने से मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ। और इसके बीच में मेरे हस्बैंड को पार्किंसन है, उसको एंजाइटी है, और ओसीडी, तीनों चीज। वो ऐसे गिर के टब में गिर गए और उनको 17 स्टिचेस लगे सर में। हम हॉस्पिटल गए इमरजेंसी में, और शाम को हम आ गए। शाम को आते मेरे हस्बैंड को इतनी हेल्थ खराब कि वो खड़े नहीं हो सकते थे, बेड पे गिर गए, वॉशरूम नहीं जाना, ये नहीं करना, और ऐसे करके बिल्कुल। फिर उसी वीक में डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बनाई, तो डॉक्टर कहती है कि मैं हैरान हूं कि हॉस्पिटल वाले इमरजेंसी वालों ने आपको डिस्चार्ज कैसे कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था। राजेंद्र ये तो अपने खड़े नहीं हो रहे, इनको एडमिट कराओ इमरजेंसी में। मेरे हस्बैंड बोलते मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं एडमिट होना। फिर मैं घर वापस आई तो मैं तो ऑर्डर की, मैं को हाय जी मतलब बहुत ऐसे हो गया है जिसका हिसाब नहीं मेरे। फिर उसने मुझे फोन किया, वो मेरे क्लाइंट भी है, कस्टमर भी है, तो कहती है जिंदर इनको एडमिट करा दो, क्योंकि इनको अपना अपनी संभाल रहे, आवाज भी इनकी बड़ी लो है, इनको बहुत टेकर की जरूरत है, जो हॉस्पिटल है सारे इनके टेस्ट होंगे करेंगे। बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने अपनी बेटी को फोन किया, मैं बच्चा तुम 2 हफ्ते में इंडिया जा रही हो, ऐसा करो कि आके अपने बाप का मुंह एक बार मिल जाओ और देख लो। फिर मैं ना प्रे उठ के करनी, जब 2-3 हफ्ते में मैं कहूँ परमात्मा मुझे ना अपने साथी की बहुत जरूरत है, मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती, पर जे इसका टाइम आया है तो इसको दुख और कष्ट नहीं हो। मतलब आवाज भी चली गई, बेड से उठ नहीं रहे, हम उठा के खाना खिला रहे हैं, हाथों से खिला रहे हैं, इतनी ज्यादा नीचे चला गया। डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करा दो। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं एडमिट नहीं होगा, और ये तो बहुत हो गया। फिर मैं अपनी बेटी को बोला, बेटा बोला माँ फिर क्या करना है हमने? मैं राजे ये तो वक्त बताएगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और धीरे धीरे आप मानोगे नहीं, उसी वीक में धीरे धीरे ऐसा ठीक हुआ कि आज बिल्कुल ठीक है। वो मेडिसिन भी मिल गई और आराम से चल फिर सकते हैं, वॉक भी करते हैं, चलते फिरते सब कुछ। वो जो गुरु जी का स्वरूप आया मेरे घर में, उसको मैंने गिफ्ट मांगा, उसको पूछा कि जी मेरे लिए गिफ्ट लाई हो। और गुरु जी की मेरे ऊपर मेहर थी, उनकी वो जो मेहर मेरे ते घर में हो रही थी, वो मेरे हस्बैंड की हेल्थ जो इतना बड़ा उसमें वो बॉडी में उसकी
सेहत में डाउन आया, उसको पता ही नहीं चला हमें कभी वो आया भी था कि नहीं आया था, हुआ है कि नहीं हुआ था। ऐसे गुरुजी ने मेहर की, मुझे नहीं समझ लगी जब तक ये जो गुरुजी का चोला सिलने तक। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत मेहर है, जैसे मेरे पे मेहर की है सबके ऊपर मेहर ऐसे करते रहो। तो जो हम सब संगत में आपके जुड़े और अपना दान पुण्य करते रहें और एक दूसरे का साथ रहें। और इतनी संगत में शक्ति होती है, हम जब कभी भी आपको संगत मिलती है उसमें कभी वो मौका नहीं छोड़ो कि संगत। हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ वाला जो बैठा है उसमें वो कितनी साधना है, उसकी जो बैठता है तो उसके बोलते हैं कि चारों ओर एक पहरा लग जाता है उसकी वाइब्रेशन का। हमें भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। कभी भी अपने दिल से दृढ़ता से जितना भी करो उसका शुक्र करो और उसका नाम अपने मन से लड़ाई करो। उसको जो भी लेना है, जो भी मांगना है, लड़ाई करो दब के, जैसे मैंने की। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने इतनी लड़ाई की कि गुरुजी ने 8 आवर के बाद बोला कि ये तो बंदी ऐसे, इसको दिखाना पड़ेगा कुछ, जिसको बताना पड़ेगा कुछ, ये तो चंपड़ी गई है, मुझे बताना पड़ेगा। ऐसे हाथ मार मार के कह रही है। वीना जी को सॉरी करती हूँ कि वीना जी को गुरु जी हो सकते हैं, जिंदर के गुरु जी क्यों नहीं हो सकते। मैं एक बार नहीं बहुत बार कहा ये बात, मतलब दिल के अंदर से जैसे होता है ना, ये बात कह के, जैसे कहते हैं ना, ये बात कह के जाए कहां तू कह तो सही, कह तो दिए, अब जाएगा कहीं तू, कैसे जा सकता है। ऐसे लड़ाई लड़ी में। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो गुरु जी का मेरे ऊपर जब वो उनका स्वरूप आया, गिफ्ट मैंने मांगा, मेरी तो मेहर तब से मेरे ऊपर थी पर मुझे समझ नहीं थी। हम मुझे समझ लग गया कि ये गुरु जी का जितना भी मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर उन्होंने रखा है, जो सबके ऊपर मेहर करे। और मैं इतनी खुश हुई उसके बाद जब ये जो मैंने पढ़ा उसमें सरदार जी का सारा लिखा हुआ, उसके आगे में उसको फिर पढ़ा ही नहीं, मुंह उतरे में सुन के दोनों हाथ रख के ऐसे बैठ गई। सच्ची गुरु जी आपकी इतनी सच्ची गुरु जी, मैं ऐसे करके सोच रही कि जैसे कोई पता नहीं क्या मुझे मिल जाता है। ऐसे तो जी सब पे शुक्र करना, सब पे मेहर करना। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्र करती हूँ और आगे भी हमेशा करती रहूंगी।